देख रहे हैं द पीपल वॉइस। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जैसलमेर के सिवाना उपखंड गुड़ानाल कस्बे में शॉर्ट सर्किट होने से एक कच्चे घर में आग लग गई, जिससे झोपड़ी नुमा घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। उधर घटना के बाद ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि आग से करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना के बाद पूर्व सरपंच चंद्र सिंह राजपुरोहित, राणा राम सुथार और सकराम भीम समेत कई गणमान्य लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सिरोही के आबू रोड में कांग्रेस जनप्रतिनिधियों की ओर से पुलवामा हमले की पुण्यतिथि पर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस आईटी सेल संयोजक किशन परिहार ने बताया कि पुलवामा हमले की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से शहीद जवानों को संयुक्त श्रद्धांजलि दी गई है, जहां नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष संतोष राठौड़, जिला उपाध्यक्ष राजेश गहलोत, नगर अध्यक्ष अमित जोशी और जिला प्रवक्ता ललित सिंह साखला के सानिध्य में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं अमित जोशी ने कहा कि पुलवामा हमले के दोषियों को आज तक सजा नहीं मिलना बहुत दुखद और पीड़ादायक बात है। साथ ही नगर कांग्रेस प्रवक्ता और उपाध्यक्ष यासीन पठान ने बताया कि कश्मीर के पुलवामा में सैनिकों पर हुए हमले में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत को सलाम और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद भी किया। इस मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हाजी वजीर पठान, सुरेंद्र छावरा, हैदर पठान, अर्चना शर्मा, हाजी नूर मोहम्मद और अध्यक्ष अकरम अशरफी कमल समेत कई लोग मौजूद रहे। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने पोखरण के लाठी गांव में कस्टम हायरिंग सेंटर का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। राज्य सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ट्रैक्टर, हेरा और मल्टी क्रॉप थ्रेसर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शुरू से मंशा रही है कि गरीब और जरूरतमंद को ध्यान में रखकर योजनाएं लागू की जाए। प्रदेश में इसी तर्ज पर करीब 100 हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें जैसलमेर में 8 कस्टम हायरिंग सेंटर शामिल है। सेंटर के किसानों को बिजाई से लेकर अनाज की सफाई तक के उपकरण रियायती दरों पर मिलेंगे। इससे क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, कृषि कार्य के लिए अब नए कृषि यंत्र उपयोग में लिए जाने लगे हैं। इससे किसान को कम समय में अपने खेती के कार्य करने में आसानी हुई है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 8 करोड़ रुपए सहकारिता विभाग को दिए हैं। देश में टोल प्लाजा पर आज से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन मंत्रालय के आदेशानुसार 2 व्हीलर को छोड़कर सभी वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। 15 फरवरी से बिना फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। वहीं फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार फिलहाल नेशनल हाईवे पर जितने भी टोल टैक्स है, उनमें 80% टोल फास्टैग की मदद से आते हैं। गौरतलब है कि फास्टैग एक स्टिकर होता है जो वाहनों के विंड स्क्रीन पर लगा होता है। टोल क्रॉसिंग के दौरान डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से अपने आप स्कैन हो जाता है और फास्टैग अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम से मुक्ति को लेकर सरकार ने फास्टैग अनिवार्य किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर उदयपुर पहुंचे। बताया जा रहा है, मेघवाल वल्लभनगर विधानसभा में पदाधिकारियों से राय शुमारी करेंगे। मेघवाल उदयपुर के एक रिजॉर्ट में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार उपचुनाव में नामों को लेकर बातचीत जारी है। वहीं उदयपुर पहुंचने पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, भंवर सिंह पवार और बीजेपी नेता प्रमोद सागर ने मेघवाल का स्वागत किया। गौरतलब है कि वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई थी। उधर कांग्रेस से प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी क्षेत्र का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मन की बात सुन चुके हैं। दोनों पार्टियां उपचुनाव में अपना दमखम दिखाने में जुटी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।